हाय माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ फिटनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको वाहन परिवहन के क्षेत्र में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। वाहन का परिवहन काफी चुनौतीपूर्ण था, कारों का परिवहन स्पेशली काफी चुनौतीपूर्ण था और है भी। लेकिन एक बड़े कार निर्माता ने, ऑटोमोबाइल निर्माता ने इस चुनौती को खत्म कर रेलवे के साथ एक ऐसी साझेदारी की कि यह वाहन के ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीटली बदल दिया है। उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। वाहनों के परिवहन में काफी चुनौतियां हैं। ट्रकों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर सड़कों पर भीड़ है, भीड़ भारी जगह पर लंबी ट्रकें जिनमें वाहन लदी हुई है उनको ले जाया जाता है तो वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, ट्रकें जो लंबी दूरी तक चलती थी वाहनों को लेकर, उससे काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने के कारण एनवायरमेंट पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर लंबी दूरी की ट्रक परिवहन में दुर्घटना और नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। इन सभी चुनौतियों को खत्म करने का एक ही उपाय है, वह है रेलगाड़ी के द्वारा वाहनों का परिवहन किया जाए। रेलगाड़ी में एक बार में एक से अधिक वाहनों को ले जा सकता है। बहुत ज्यादा वाहनों को इसमें हम लोड करके ले जा सकते हैं। रेलवे से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें कमी आई है और एनवायरमेंट पर प्रेशर कम गया है और जाम की स्थिति जो सड़क पर उत्पन्न होती थी इसमें भी कमी आई है। रेल परिवहन से वाहन सुरक्षित रहता है और उनकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो चमचमाती हुई जिस स्थिति में अपलोड की जाती है उसी स्थिति में वो फिर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है, मार्केट में पहुंच जाती है। यह एक काफी इनोवेटिव कदम है। कस्टमाइज्ड रैक्स, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करके इसे काफी इनोवेटिव बनाया गया है। अब लॉजिस्टिक में क्रांतिकारी परिवर्तन है और लागत में भी काफी कमी होती है। पर्यावरण के क्षेत्र में यह काफी इनोवेटिव है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है और एनवायरमेंट पर प्रेशर जो है वो काफी कम जाता है। और फिर भारतीय रेलवे और ऑटोमोबाइल उद्योग के बीच एक सफल साझेदारी बनी है। इस तरह से हम देखते हैं कि आमतौर पर कारें एक स्थान पर दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। ट्रक पर इसे लोड करके और तब भेजा जाता है। लेकिन मारुति ने 2024 में एक इतिहास रच दिया जब उसने अपनी 20 लाख कारों को रेलगाड़ियों के माध्यम से भेजा। ये नई और चमचमाती कारें थी जिन्हें बाजारों तक पहुंचाया गया जहां उनकी बिक्री होनी थी। आज मारुति अकेली कंपनी नहीं है जो अपने उत्पादों, विशेष रूप से यात्री वाहनों को परिवहन के लिए रेलवे का उपयोग करती है। बड़ी मात्रा में वाहन बेचने वाले OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए रेल अब बड़े पैमाने पर कारों को स्थानांतरित करने की एक रणनीति और प्रभावी तरीका बन गया है। रेल परिवहन से कंपनियों के कई फायदे होते हैं। ट्रक परिवहन की तुलना में रेल सस्ता है और अधिक प्रभावी है। रेल गाड़ी का उपयोग करने से एनवायरमेंट पर प्रेशर कम पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफी कम जाता है। रेल परिवहन के द्वारा वाहनों को कम नुकसान पहुंचता है। सुरक्षित रूप से हम वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं और सड़क ट्रांसपोर्टेशन में कमी आती है तो भीड़ भाड़ की स्थिति में जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। मारुति का यह कदम अन्य कंपनियों को भी रेल परिवहन की ओर प्रेरित कर रहा है। यह न केवल एक लॉजिस्टिक रणनीति है बल्कि यह भारत के उद्योगों के लिए एक अस्थायी और कुशल भविष्य का मार्ग भी दिखलाती है। इस तरह से हम अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इनोवेटिव माध्यम से अगर हम एनवायरमेंट पर प्रेशर कम पड़ने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। इस तरह से हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को चाहिए कि हम इस तरह की चीजों को अपनाकर हम इसमें एक पहल करें और एनवायरमेंट पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोकें। धन्यवाद।